हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2026 क्या प्री मेंस होंगे? होंगे तो कब होंगे? नई सीईटी की परीक्षा कब होगी? हम सभी तमाम विद्यार्थियों को इंतजार है। 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को इंतजार है। सीईटी स्नातक स्तर, सीईटी 12वीं स्तर कब होगी? पुरानी सीईटी अमान्य हो चुकी है, उसकी भी हम बात करेंगे। नई सीईटी कब तक हो सकती है? नई सीईटी में कौन कौन सी भर्तियां शामिल हो चुकी हैं और होने वाली हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो दो परीक्षाएं यहां पर होंगी दोस्तों, और 60% का जो नियम है वो लागू होगा। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। 2026 में अगर राजस्थान में नौकरी लगनी है तो सीईटी करना ही होगा। सीईटी दोस्तों नहीं करोगे, समान पात्रता परीक्षा नहीं दोगे, तो वही हसर होगा जो अभी हो रखा है। क्योंकि दोस्तों 2024 में जिन्होंने सीईटी दिया था 9,17,000 अभ्यर्थी, वो बड़े खुश हैं। एलडीसी की बड़ी भर्ती, ऐतिहासिक भर्ती 10,644 पद, उसमें वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने सीईटी नहीं दिया, सीरियस नहीं लिया, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस बार सीरियस ले लो। राजस्थान में अगर नौकरी लगनी है तो सीईटी पहले पास करनी होगी, उसके बाद में दोस्तों बाकी वैकेंसियों में बैठ पाओगे। और इस बार कड़े नियम हो चुके हैं, कड़े प्रावधान हो गए हैं, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो। जेन्युइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों यहां पर ऑफर शुरू हो चुका है। गणतंत्र स्पेशल, गणतंत्र दिवस स्पेशल, जो 25 जनवरी यानी आज से लेकर दोस्तों 28 जनवरी रहने वाला है। और यहां पर सीईटी के दोनों कोर्स, अगर सीईटी स्नातक की बात करें 399, सीईटी 10+ 399। राजस्थान की टॉप फैकल्टी, ऑल सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल थ्योरी पढ़ा रही है। क्लासेस के साथ में पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। तो आज ही जेन्युइन क्लासेस ऐप से सीईटी का बैच परचेज कर ले, नहीं तो 2026 में भी आपको पछताना पड़ेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों सीईटी 10+2 और सीईटी स्नातक जो है, ग्रेजुएशन जो है, जो पुराने सीईटी थे वो एक्सपायर हो गए हैं। वैसे तो ये एक्सपायर कब होंगे? वैसे तो ये एक्सपायर होंगे 16 फरवरी को आपका सीईटी 10+2 और 12 फरवरी को आपका सीईटी स्नातक। लेकिन भाई अगर हम फॉर्म की बात करें, जैसे आवेदन भरने के लिए 30 दिन का टाइम देते हैं, तो अब तो फरवरी आ ही गया है, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम 30 दिन का टाइम तो होना चाहिए। तो ये दोनों पुराने जो हैं एक्सपायर हो गए हैं। सीईटी 10+2 16 फरवरी को हो जाएगा, सीईटी यहां पर ग्रेजुएशन 12 फरवरी को। यानी कोई अगर भर्ती इसमें शामिल होती है पुराने सीईटी में, तो 1 महीने तो आवेदन का टाइम दिया जाना चाहिए ना। तो अब इसमें कोई भर्ती शामिल नहीं होगी, यानी अब सब बराबर हैं। मतलब अब पुराने जो सीईटी वाले हैं वो भी अब भाई क्लीन हो गए हैं, उनका भी क्लीन स्वीप हो गया है। अब वो भी नए सीईटी की तैयारी करेंगे, वो भी नए सीईटी की तैयारी करेंगे। सिर्फ एक एलडीसी भर्ती है जो उसमें शामिल है, ठीक है ना, पुरानी सीईटी में। तो पुरानी सीईटी वालों के एलडीसी में बल्ले बल्ले हो गई है, और एलडीसी का बैच भी अपना यहां पर चल रहा है मात्र 399 में, ठीक है। अब यहां पर जो नए सीईटी के अभ्यर्थी हैं, मतलब सब नए ही होंगे, पुराने भी नए होंगे, सब कुछ नए होंगे, बस वो एलडीसी को भूल जाओ, ठीक है ना। अब जो यहां पर कैलेंडर में जो 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर है, उसमें दो भर्तियों का तो रास्ता साफ है। दो भर्तियां तो आपकी आ ही रही हैं। तो एक तो आपके हैं यहां पर 3430 पद पे, 3430 पद पे भर्ती है वीडियो की। ये आपके सीईटी स्नातक में है, ये आपके सीईटी स्नातक में है, और इसकी एग्जाम दे रखी है इन्होंने। इसकी एग्जाम दे रखी है दिसंबर में। कब दे रखी है दोस्तों? दिसंबर में। वहीं दोस्तों ये गलत ले लिया मैंने, वहीं दोस्तों आपके कांस्टेबल परीक्षा, जो कांस्टेबल परीक्षा है उसकी बात कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूं जो कांस्टेबल परीक्षा है, कौन सी परीक्षा? कांस्टेबल। कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल जो है आपके यहां पर ये सीईटी 10+2 में है, ये सीईटी 10+2 में है, और ये जून जुलाई में होगी। जब मुख्य परीक्षा जून जुलाई में इन्होंने बता रखा है बोर्ड ने, कर्मचारी चयन बोर्ड ने, कि हम जून जुलाई में कांस्टेबल की नई भर्ती की परीक्षा ले लेंगे, और 4,000 पद हैं। कितने पद हैं? 4,000। तो जब आप 12वीं स्तर सीईटी का जो एक भर्ती है कांस्टेबल, वो आप जून जुलाई में लेंगे, तो क्या जून से पहले आपको सीईटी कराना चाहिए? तो जून से पहले सीईटी, इसलिए मई जून में आपके सीईटी हो सकते हैं। वैसे नियम से पहले सीईटी स्नातक होगा, फिर आपका सीईटी 10+2 होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है इस बार 10+2 पहले करवा लें, क्योंकि भर्ती इसमें जून जुलाई डेट दे रखी है, तो ऑब्वियसली बात है पहले हो सकता है 10+2। ऐसा कोई जरूरत हो ना कि सीईटी स्नातक ही पहले कराओ, 10+2 भी पहले हो सकता है, पर नियम से सीईटी स्नातक पहले होना चाहिए, फिर 10+2 आपका बाद में होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर ये दो भर्तियों का रास्ता साफ है, एक 3430 पद पे, एक 4000 पद पे है, ठीक है ना। अच्छे खासे पद हो गए इसमें भैया। अगर हम 4000 की बात करें, 4000 और 3430, ठीक है ना, तो यहां पर जो है आपके 7430 पद तो क्लियर ही है। 7430 पद पर भर्ती आई चुकी है। बाकी ये हो सकता है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं, ठीक है ना, जो आपके इसमें जुड़ेंगी।
जैसे कि अगर स्नातक में बात करें तो पटवारी नई भर्ती है, आपके जूनियर अकाउंटेंट है ना, पर्यवेक्षक वगैरह है, छात्रावास अधीक्षक है, और भी भर्तियां इसमें ऐड होगी। 10+2 में भी नई भर्ती ऐड हो सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो 2 भर्तियों का रास्ता साफ है, और जून जुलाई में जब कांस्टेबल आएगी तो उससे पहले सीईटी होनी चाहिए। और सीईटी की अगर हम बात करें तो इस बार दोस्तों प्री और मेन एग्जाम होगा, यानी जो आरएस पेपर होता है उसके तर्ज पर यहां पर ये प्री मेन करवाएंगे। इनका कहना है कि जब पिछली बार हमने सीईटी करवाया तो हमने 40% का क्राइटेरिया रखा था, और इसमें बहुत सारे बच्चे पास हो गए, ठीक है ना। फिर हमको मुख्य परीक्षा 2 चरणों में करवाई गई। जब क्या मतलब निकला सीईटी का, जब हमें मुख्य परीक्षा ही 2 चरणों में करवानी पड़ी, ठीक है ना। तो जनवरी में खुलेगा भर्तियों का पिटारा, जारी होगा परीक्षा परिणाम। अब यहां पर आरएस की तर्ज पर समान पात्रता परीक्षा सीईटी में 2 चरण प्री और मेंस एग्जाम होगा। तो प्री एग्जाम को ये क्वालिफाई रखेंगे, मेंस के मेरिट के आधार पर ये इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर 60% बताने की मिनिमम 60% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पेपर में, ठीक है ना। तो 60% तो वैसे टफ है भाई, ठीक है ना। बाकी 3 साल की वैधता कर रहे हैं, कि वैधता जो हर साल इसकी वैधता होती है, अब 3 साल की, भाई आपने एक बार सीईटी दे लिया तो अगले 3 साल जो वैकेंसी निकल रही है उसके लिए आपका सीईटी का जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल यहां पर दोस्तों प्री मेंस आपका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और सिलेबस में भी हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है। बाकी मूल सिलेबस आपका वही रहेगा, है ना। आपको तो फोकस किस पे करना है, तो आपको तो फोकस करना है जो मूल सिलेबस है, कि मूल सिलेबस कभी भी नहीं बदलता, मूल सिलेबस कभी भी नहीं बदलता। थोड़ा बहुत एग्जाम पैटर्न में उसमें बदलाव होगा, चीजें वही रहेंगी। वही राजस्थान जीके दोस्तों आएगा, ठीक है ना। वही आपका इंडिया जीके आएगा, राजस्थान जीके, इंडिया जीके आएगा। वही दोस्तों आपके रीजनिंग और मैथ आएगी, वही आपके रीजनिंग और क्या आएगी दोस्तों, मैथ्स आएगी, रीजनिंग और मैथ आएगी। इसके अलावा रीजनिंग मैथ के अलावा दोस्तों आपके इंग्लिश आएगी भाई, इंग्लिश आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, आपके साइंस आएगा भाई, कंप्यूटर आएगा, ठीक है ना, करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर आएगा। ये सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आपकी आएंगी। तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, और ये सब्जेक्ट, इससे ज्यादा सब्जेक्ट क्या होंगे, एक संस्कृत बच रही है, तो संस्कृत तो सीईटी में आने से रही। तो ये राजस्थान का पूरा जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडिया का आपका जीके हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश, हिंदी हो गई, साइंस, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो ये सब कुछ आपको जेन्युइन क्लासेज ऐप पर अपना जो स्नातक और जो 10+2 का कंप्लीट कोर्स है लाइव बैच, उसमें आपको मिल रहा है। बैच शुरू हो चुके हैं, राजस्थान की टॉप फैकल्टी इन बैचेज में पढ़ा रही है। क्लासेज के साथ में आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो सीईटी 100% होगी 2026 में, मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो सीईटी तो लेना ही पड़ेगा। पहले ही इनको इतने आरोप लग रहे हैं, ओएमआर फर्जीवाड़ा, है ना, पेपर आउटर, ये फलाना डिमका। तो भाई ये पारदर्शिता से अब जो है पेपर करवाएंगे, और सरकार एक्टिव हो जाएगी, और यहां पर बोर्ड एक्टिव हो जाएंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड की, हमें बिल्कुल पारदर्शिता, निष्पक्षता से यहां पर जो है परीक्षा करवानी पड़ेगी। तो ये भाई कठिन करेंगे। अब क्या करेंगे, ये एग्जाम पैटर्न को कठिन करेंगे। तो ये सीईटी को कठिन कर देंगे, पहले प्री लेंगे, फिर ये मेंस लेंगे, प्री को क्वालिफाई कर रखेंगे ये, और 60% मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे। तो 60% बनाने के लिए भाई अभी से पढ़ना पड़ेगा। और बिना सीईटी आप ना तो पटवारी बन सकते, ना वीडियो बन सकते, ना कांस्टेबल बन सकते, ना एलडीसी बन सकते, कुछ नहीं बन सकते। अगर आपको ये सब बनना है तो आपको यहाँ पर सीईटी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखनी है। तो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी मैं यही कहूंगा, कब फॉरम आएंगे, तो फॉरम में आपको बता दूं कि इसके जो फॉरम हैं वो मई से पहले ही आ जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम मई जून में हो सकती हैं, और इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीईटी एक एंट्रेंस एग्जाम है, पढ़ोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, चीजों को याद करना पड़ेगा। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो सीईटी बैच को ज्वाइन करो। कोई भी समस्या है तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।